महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया MSPM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है। सावित्री देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग MSPM सोमैया ग्रुप की वजह से अब यवतमाल जिले के वड़ी में BSc नर्सिंग का शिक्षण लेना हुआ आसान। 4 वर्ष का नर्सिंग कोर्स प्रतिवर्ष एकदम किफायती फीस में उपलब्ध। SC ST NT VJ OBC माइनॉरिटी SBC EBC EWS के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध। लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन। सभी विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन्स के लिए आज ही अप्लाई करें और अपने नर्सिंग करियर की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। सावित्री देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वड़गांव रोड, तहसील वनी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800003961। नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेदीवार ने ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र ओबीसी जनगणना पर अब कोई मांग नहीं बल्कि समाज का अधिकार है। वडेदीवार में सवाल उठाया है कि यदि जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम ही नहीं होगा तो उनकी वास्तविक आबादी का आंकड़ा सामने कैसे आएगा। दरअसल और फिर आरक्षण, छात्रवृत्ति तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं को ओबीसी समाज से जोड़ते हैं और सरकार भी ओबीसी हितों की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जब स्वतंत्र ओबीसी जनगणना की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। वडेदीवार ने इसे ओबीसी समाज के साथ सीधा अन्याय और धोखा बताते हुए कहा कि समाज अब इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। उनका कहना है कि वास्तविक जनसंख्या का डेटा सामने आए बिना सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। वडेदीवार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनगणना के पहले चरण की समाप्ति से पहले अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 14 जून को समाप्त होगा और इसके बाद ओबीसी समाज अपनी अगली रणनीति तय करेगा। इस संबंध में 20 जून को नागपुर में राज्यव्यापी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की दिशा और स्वरूप पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सुरू आहे। ओबीसीचा जनगणनेमध्ये कालम नाही। 14 तारखेला ही ओबीसीच्या आपल्या जनगणनेची पहिली फेरी संपत आहे आणि हे सांगतायत की आम्ही सेकंड फेज मध्ये ओबीसीच्या कालमचा समावेश करू। हे आत्ताची ही चाचपणी आहे आणि हे पुढे ओबीसीचा कालम ठेवणार नाही मोदी सरकार। आणि ओबीसीची संख्या किती आहे हे लोकांच्या पुढे देशामध्ये माहीत होणार नाही आणि ओबीसीच्या हक्काचं जे काही मिळालं पाहिजे ते मिळणार नाही। खरं तर भाषणं झाली, आम्ही ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करू असं पंतप्रधान बोलले, पण मग कालम का ठेवला नाही स्वतंत्र यावर चर्चा झाली। आणि आज मी आपल्याला सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये या संदर्भात किंवा देशामध्ये ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी आता प्रचंड जोर धरू लागली आहे। एकट्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिलं तर भंडारा जिल्ह्यामध्ये या जनगणनेवर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बहिष्कार टाकला जात आहे। माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये बहिष्कार आहे। मराठवाड्यातील काही भागामध्ये बहिष्कार टाकला जातोय आणि सहकार्य लोक करत नाही आहे। मला आमची मागणीच ही आहे की तुम्ही आज 14 तारखेला ही स्वतंत्र जनगणना संपत आहे, पण आम्ही आता प्रचंड महाराष्ट्रभर देशभर आंदोलन करायची आम्ही आता तयारी सुरू केलेली आहे। आम्ही जिल्ह्यामध्ये पुढच्या सेकंड फेजमध्ये अजिबात सरकारने जर हा स्वतंत्र कालम ठेवला नाही, अजिबात सहकार्य करायचं नाही असा निर्णय आणि निर्धार आम्ही केला आहे। या संदर्भात 20 तारखेला नागपुरात महाराष्ट्रव्यापी ओबीसीची बैठक आम्ही आयोजित केलेली आहे आणि यामध्ये जो निर्णय आम्ही सगळे मिळून करू, महाराष्ट्रातील सगळे ओबीसी नेते मिळून, आणि मग या सरकारला दाखवू की तुम्ही ओबीसीचे मतं घेताय। पंतप्रधान ओबीसीचे आहेत, ओबीसी स्वतःला म्हणून घेता। आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात की माझा डीएनए ओबीसी आहे, मग तुम्ही आमच्या पक्षाचा डीएनए ओबीसी आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले। मग तुम्ही ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना का करत नाही, तो स्वतंत्र कालम का ठेवत नाही, याचं उत्तर या सरकारला द्यावं लागेल आणि हे आंदोलन सरकारला झेपणार नाही। अशा प्रकारचं प्रचंड मोठं आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये